प्यारे नबी की प्यारी बातें। अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी और बहुत ही अहम हदीस का जिक्र करेंगे। वीडियो को पूरा देखने और सुनने की गुजारिश है। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खैरात को मत रोक, वरना तेरा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई धोखेबाज, कोई बखी, कोई एहसान जताने वाला और कोई बद अखलाक जन्नत में दाखिल ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दिल को नरम करना चाहते हो तो मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे दावत दी गई और उसने कबूल नहीं किया तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, और जो बगैर दावत के गया तो वह चोर बनकर दाखिल हुआ और लूट मार कर निकला। जिसने कोई झूठी कसम जानबूझकर खाई ताकि किसी मुसलमान का माल नाजायज तौर पर हासिल कर ले, तो वह अल्लाह के सामने इस हालत में हाजिर होगा कि अल्लाह पाक उस पर निहायत ही गजब नाहक होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका और कसीर तादाद गरीबों की थी, फिर मैंने जहन्नम में झांका तो उनकी अक्सर तादाद अमीरों की और औरतों की थी। तीन ऐसे लोग हैं कि अल्लाह अज वजल रोज कयामत उनकी तरफ नहीं देखेगा। नंबर 1, वालिद का नाफरमान। नंबर 2, मर्दों की मुशाबिहत अख्तियार करने वाली औरत। नंबर 3, बेगैरत ख्वाब। और 3 ऐसे लोग जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1, वालिद का नाफरमान। नंबर 2, शराब का आदी। और नंबर 3 देकर एहसान जतला वाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बंदे की उस बात से खुश होता है जब वह कहता है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं है जो गुनाह माफ कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम औरतों से सिर्फ उनके हुस्न जमाल की वजह से शादी ना करो, क्योंकि हुस्न जमाल खत्म होने वाला है, और ना ही उनकी मालदारी की वजह से शादी करो। मुमकिन है यह मालदारी उनको नाफरमानी में मुब्तला कर दे, अलबत्ता उनसे दीनदार की बुनियाद पर शादी करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को ऐसे खा लेगी है जैसे आग ईंधन को खा लेती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज कयामत कुरान की सिफारिश पर कुरान पढ़ने वाले को जेवर, फिर इज्जत का ताज और फिर इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब इससे राजी हो जा, चुनांचे अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग से अल्लाह की पनाह तलब करो, अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो, जाहिरी और बातिन फित से अल्लाह की पनाह तलब करो, दज्जाल के फित से अल्लाह की पनाह तलब करो। अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है, और वालदैन के हुकूक ना देना और नाहक उनसे मुतालबा करना भी हराम करार दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में आदमी का दर्जा बुलंद किया जाता है। वह कहता है, यह किस वजह से हुआ? उसे कहा जाता है, तेरी औलाद के तेरे लिए दुआएं मगफिरत करने की वजह से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत तक ले जाती है, झूठ गुनाह तक और गुनाह जहन्नम तक ले जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 जुमों की नमाज बिला अजर छोड़ता है, उसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल सालन में इस्तेमाल करो और उसको सर और बदन में लगाओ, क्योंकि यह मुबारक दरख्त से निकला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कर्ज ले और उसको अदा करने की नीयत ना रखता हो तो वह अल्लाह ताला से चोर होकर मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की 30 आयतों की एक सूरह ने एक आदमी की शफात सिफारिश की तो उसे बख्श दिया गया। यह सूरत तबारक अलजी बय मुल्क है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मरे कि किसी को अल्लाह का शरीक ठहरा था तो वह जहन्नम में जाएगा, और मैं यह कहता हूं कि जो उस हालत में मरा कि अल्लाह का कोई शरीक ना ठहरा आता था, वह जन्नत में जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
दुनिया की लज्जत आखिरत की कड़वाहट है और दुनिया की तलखी आखिरत की लज्जत शेरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दर्जा के लिहाज से बदतर शख्स के बारे में ना बताऊं? हमने कहा, जी हां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स जिससे अल्लाह के नाम पर मांगा जाता है लेकिन वह देता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स को जख्म लगा, उसने जख्म की तकलीफ की वजह से खुद को मार डाला। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंधे ने जान निकालने में मुझ पर जल्दी की, इसकी सजा में मैं उस पर जन्नत हराम करता हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठाई उसने शिर्क किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी, और वह है जुल्म और सरकश और वालिद की नाफरमानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को अपने मुंह से नेक और स्वालेह ना कहलाओगे, आखिरत आ रही है और दोनों में से हर एक के तलबगार है। तुम आखिर के तलबगार बनो और दुनिया के तलबगार ना बनो, क्योंकि आज अमल का वक्त है और हिसाब नहीं, जबकि कल हिसाब होगा और अमल नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम अपने रिस्क से इस तरह भागे जिस तरह मौत से भागता है, तब भी उसका रिस्क उस तक पा लेगा जैसे उसे मौत पा लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान की हालत में सवाब के लिए रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा वह सारी भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो काम लोगों के सामने करने को नापसंद करते हो वह तन्हाई में भी ना किया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजेदार को अफ्ताह करा दे तो उसको रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा और उस रोजेदार के सवाब में से कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और जकात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में अफजल तरीन जुमा का दिन है, लिहाजा इस दिन तुम मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा यह दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वालिदा और उसके बच्चे के दरमियान जुदाई डाल दी तो रोज कयामत अल्लाह उसके और उसके चहीत वालिद और औलाद वगैरह के दरमियान जुदाई डाल देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे के दिन सूर कहफ पढ़े उसके लिए 2 जुम के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है, जबकि एक रिवायत में है कि जो शबे जुमा को सूर कहफ पढ़े उसके और बैतुल अतीक के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 4 आदतें तुम में मौजूद हैं तो दुनिया से अगर तुम्हें कुछ भी ना मिले तो कोई हर्ज नहीं। अमानत की हिफाजत, सच बोलना, अच्छा अखलाक और पाकीज़ा हलाल लुक्मा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वह जहन्नम में नहीं जाएगा, और जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बल में नहीं जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, जब वह रोजा इफ्तार करता है तो खुश होता है, और जब वह अल्लाह ताला से मिलेगा और वह उसको रोजे का बदला देगा तो यह खुश होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करने वाला बख्श दिया जाता है, और इस महीने में अल्लाह तबारक ताला से मांगने वाला ना उम्मीद नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन दिनों का सरदार और अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल है। यह दिन अल्लाह के नज़दीक ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी ज्यादा अहम है। इस दिन में 5 खूबियां हैं। नंबर 1, इसमें आदम को जमीन पर उतारा गया। नंबर 2, इसमें आदम की वफात हुई। नंबर 3, जुमे के दिन में एक घड़ी ऐसी होती है कि जिसमें बंदा अल्लाह ताला से
जिस चीज का भी सवाल करता है वह उसे दे दी जाती है, अगर हराम का सवाल ना करे। नंबर 4, इसी दिन कयामत कायम होगी। नंबर 5, जमीनों आसमान, हवाओं, पहाड़ों और समुद्रों में कोई ऐसा मुकर्रर फरिश्ता नहीं जो जुमे के दिन से डरता ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले जुमा के रोज अल्लाह से मुलाकात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो उसे दुनिया के माल मनसब से बचा लेता है, जैसे तुम में से कोई अपने मरीज को पानी से बचाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की खोद कुरेद ना किया करो, और ना लोगों की निजी गुफ्तगू कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा ना करो, बल्कि भाई भाई बनकर रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियत पर है, और हर शख्स को वही मिलता है जिसकी वह नियत करे। इसलिए जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करने के लिए हो, उसे अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल होगी। लेकिन जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने की नियत से या किसी औरत से शादी करने के इरादे से हो, उसकी हिजरत उसी के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर ऐसा वक्त आएगा कि आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने माल कैसे हासिल किया, हलाल जरिहों से या हराम तरीकों से कमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तगफार की पाबंदी करे तो अल्लाह ताला उसे हर गम से निजात देता है, उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसको गुमान नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े भाई का छोटे भाई पर हक वैसा ही है जैसे बाप का हक बेटे पर। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागते और घर वालों को भी जगाते, इबादत में खूब मेहनत करते और कमर कस लेते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नरमी दे दी गई उसे दुनिया और आखिरत की भलाई दे दी गई। सिला रहमी अच्छा, अखलाक और अच्छा, पड़ोसी बनना घरों को आबाद करता है और उम्र में इजाफा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि वह क़यामत के दिन कुरान यानी हिजो किरात और अमल करने वालों का सिफारिश बनकर आएगा। 2 रोशन चमकती हुई सूरतें सूर बकरा और आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि वह क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे वह 2 बादल या 2 साहिबान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहया और बदजुबान नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को तोहफा दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी।